प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों ने कई सारे कहावतें सुनी होगी, जैसे उल्टा चोर कुतवाले को डांटे, धर्म करे सो धक्का पावे। उसी प्रकार एक सच्ची घटना है जिसके बारे में आपने सुना होगा। ग्रहम स्टैनिस जो ऑस्ट्रेलियन के एक मिशनरी थे, जो किंजौर डिस्ट्रिक्ट के ओडिशा में रहकर वे अपना कार्य करते थे। उस गांव में बहुत सारे लोग जो लेप्रोसी, जो कोढ़ बीमारी से ग्रसित थे, लोग उन्हें तुच्छ मानते थे, गांव से निकाल देते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, लोगों की देखभाल करते थे, दवा बीरो करते थे। लेकिन उन्हें लोग यही कहते थे कि आप विदेशी हैं, आप विदेश से पैसा लाते हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। लोगों ने उसे धिक्कारा, लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने अच्छे कार्य को करते रहे। और आप जानते हैं, जब उन्होंने बहुत सारे लोगों को सेवा शुश्रूषा करते थे, तब कुछ लोगों ने उनके घर पे आकर उन्हें धमकाया और कहा कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास जो कुछ भी है आप हमें दिखाइए कि कहाँ से ये सब आता है। और वह व्यक्ति ने कहा कि आप हमारे साथ रह जाइए, आप देखिए कि हम कहाँ से लाकर खिलाते हैं, कौन इन लोगों को देखभाल करता है, कौन इन्हें खिलाता है। और उनके बोलने से वे उस रात रह गए। और शाम के समय बहुत सारे गांव के लोग, उन्होंने अपने अपने थालियों में इन लोगों के लिए वे भोजन लेकर उनके पास आते हैं। और उसे देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि ये सभी वहाँ के गांव के वासी लोग वहाँ के उन गरीब, लाचार, दुखी और कोढ़ से बीमारियों को खिलाते पिलाते थे। लेकिन फिर भी मैं लोगों का यही कहना था कि आप धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में भी हमारे ईसा मसीह के कर्तव्यों को देखकर अबदूतों को निकालना, कोढ़ियों को रोगी से मुक्ति दिलाना, इन सभी चीजों को देखकर लोगों ने कहा कि यह व्यक्ति तो शैतान के राजा बेलजबूल की सहायता से यह सब कर पा रहा है। और कुछ लोगों ने उनसे वह चिन्ह मांगने लगा कि आप सच में स्वर्ग से आए हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, या तो ईश्वर की द्वारा आप कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम इस संसार में देखें, जो भी लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, लोग हमेशा उन पर अड़चन डालते हैं कि आप कहाँ से कर रहे हैं। जरूर आपके पास कुछ अवैध पैसा होंगे, आप लूटपाट करते होंगे, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, लोग उसे रोकते हैं। आज हमारे संसार में इन्हीं चीजों को सोचने समझने के लिए हमें परमेश्वर बुलाते हैं कि हम जो अच्छे कार्य कर रहे हैं हम उन्हें बढ़ावा दें, ना कि हम उन्हें रोकें। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा लोगों को बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन हम उन्हें बढ़ने देते हैं और ना हम उन्हें सहायता करते हैं कि वे सभी हमारे साथ बढ़े और हम अच्छे कार्य करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह सरल उदाहरण हमारे सामने रखते हैं कि यदि कोई पेड़ अच्छा है तो वह अच्छा फल ही देगा, यदि वह शैतान है तो वह शैतानिक हरकतें ही करेंगे। और इसीलिए यदि शैतान के बीच में ही हड़कंप मच जाए, वे टूट जाए, तो हमें नहीं लगता है तब वह राज्य टिक नहीं पाएगा और वह बिखर जाएगा। आज हमारे जितने भी संसार में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने में ही टूट पड़ जाते हैं, तो आप क्या होता है आप देख सकते हैं। वे टूट जाते हैं, वे बिखर जाते हैं, वह सरकार गिर जाती है। और इसी प्रकार हमारे प्रभु ईसा मसीह बताना चाहते हैं, यदि हम अच्छाई कर रहे हैं तो हमेशा वो अच्छाई परमेश्वर की ओर से ही होती है। यदि कोई बुराई कर रहा है तो वह हमेशा बुराई की ओर ही ध्यान देता है और बुराई के रास्ते पर ही चलता है। इसलिए हमारे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अच्छा हैं तो हम अच्छा ही दिखाई दें, हम अच्छा ही करें, अच्छा ही बोलें, और वही हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है। और इस चीज को परमेश्वर का, और हम यह समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर सबसे शक्तिशाली है, और उन्होंने इसीलिए कहा कि यदि कोई बलवान व्यक्ति उस दरवाजा पर खड़ा रहे, लेकिन उनसे भी ज्यादा बलवान यदि कोई उनके सामने आ जाए तो उसे हटाकर वह उस घर को कब्जा कर सकता है। उसी प्रकार शैतान एक कमजोर है, जिसके कारण परमेश्वर उनके अधीन कर लेते हैं और उन्हें उस मनुष्य से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए हम उस सर्वशक्तिमान को हम माने, हम उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे दिल में रहिए, आप हमारे साथ रहिए, जिससे हम शैतान के कार्यक्रमों को हम हटाएं और हम ईश्वर के कार्यों को करें, हम अच्छाइयों को करें, अच्छाई रास्तों पर चले, जिससे हम अपने कर्मों से इस राज्य में आपका राज्य को फैला सके। आइए हम इन चीजों को परमेश्वर से कृपादान मांगें।